welcome back to my channel again, अनन्या मिश्रा। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट। तो अब हम लोगों को ये चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग। देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग अगर बनाते हैं तो अगर हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं, हम उस पर ट्राई करते हैं अपना कि तो हमने एक बार बनाई, फिर हमने सेकेंड ट्रायल में चीज़ बनाई, तो जो हमारी सेकेंड ट्रायल वाली चीज़ होगी वो पहली वाले ट्रायल से क्या होगी, एडवांस होगी थोड़ी सी। उसमें कुछ कमियां होंगी और उसमें कुछ कमियां नहीं होंगी, वो कमियां पूरी हो चुकी होंगी, ठीक है, हमारी वो चीज़ बेस्ट बनेगी, राइट। वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये दोनों ही सेल्स हैं, लेकिन एक क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है और एक है थोड़ा सा प्रिमिटिव लेवल है, जिसका लेवल जो है वो लो है, राइट। अब प्रोकैरियोटिक, अगर प्रो वर्ड है दैट मीन्स प्रिमिटिव। क्या मीन्स है इसका, प्रिमिटिव। और कैरियोटिक, ये जो कैरियन वर्ड है, कैरियन वर्ड, ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, कैरियोटिक या तो इसका मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अब यू, बायोलॉजी में कहीं पर भी वर्ड यूज होता है यू, ठीक है, यू बैक्टीरिया, तो यू मतलब क्या होता है, ये ट्रू है, ठीक है, ये सबसे राइट है, तो इसलिए हम ये बिल्कुल प्रॉपर राइट सेल्स है, हमारी ट्रू सेल्स है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड। बायोलॉजी में तो जो भी टर्मिनोलॉजी ना, उसमें ही सब उसकी डेफिनेशन वगैरह सब छिपा हुआ होता है, बस देखने की ज़रूरत है। अब देखने आप कहाँ आएंगे, मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छे से मिलेगा सब कुछ, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों सेल्स में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था अपने सेकेंड लेक्चर में कि ये जो होती है आउटर कवरिंग होती है, ये भैया दोनों में प्रेजेंट होगी। अब क्योंकि सेल है बेचारा, उसे कवरिंग तो चाहिए ना, उसे बाउंड्री तो चाहिए। अब चाहे गरीब का घर हो चाहे अमीर का घर हो, बेचारों के पास क्या कहते हैं, एक बाउंड्री तो होती है। अब घर में कमरे चाहे जितने भी बने हों, घर की हालत चाहे जैसी भी हो, पर बाउंड्री तो होती है ना हर घर में, तो वही चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी। सेल वॉल, सेल वॉल में एमाइनो एसिड्स प्लस म्यूरामिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी बताइए, अमाइनो एसिड म्यूरामिक एसिड, अमाइनो एसिड म्यूरामिक एसिड। रिपीट करिए और आप ही लर्न करके जाइए। देन सेल्यूलोज इन प्लांट्स, अब एनिमल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, तो उसमें किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है सेल वॉल का। देन कैप्सूल, अब जैसे कि बैक्टीरिया है तो उसकी जो ऐसे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लस एक कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है तो कवरिंग के लिए, ठीक है। तो कैप्सूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आप यहीं पे याद कर लीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हमारी जो सेल्स है, हम ह्यूमन बींग्स है या कोई एनिमल है, वो चल रहा है, फिर रहा है और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो एनर्जी की नीड ज़्यादा हो जाती है, तो हमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स चाहिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। अब यूकैरियोटिक सेल है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें इतनी एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए इसमें क्या है, एब्सेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होगा और प्रेजेंट किस में होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। जब हम न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे तब आपको इसके बारे में और डिटेल मैं बताऊंगी। देन
एक पॉइंट और है जो कि है क्लोरोफिल एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। अब जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोट्स में वो कैसे प्रेजेंट होगा? वेसाइकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे ऐसे वेसाइकल्स होंगे, उन्हीं के साथ एसोसिएटेड, उन्हीं के साथ आपको मिलेगा। लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट्स में आपको प्रॉपर प्लास्टिड के साथ एसोसिएटेड मिलेगा। तो ये होते हैं डिफरेंस। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज आ जाती हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या आ जाता है? हमारा एल्गी है, मेटाजोआ है, प्रोटोजोन्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिल्स इसमें आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर्स भी कर लेते हैं कि इनका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इनकी लेबलिंग करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता, डायग्राम्स में कहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी आउटर कवरिंग है, तो ये एनिमल सेल है, तो हमारे क्या से प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल है, तो हमारी ये जो अंदर वाली कवरिंग है इसे क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, राइट। अब ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है वो किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियाइड फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमारी ये प्रेजेंट है, और ये हमारी प्रेजेंट है। और ये जो है हमारी क्या है? गोल्गी बॉडी। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको क्या हम कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ जो होते हैं वो खाली होते हैं, और कुछ पर ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के आपको दिखेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और ये कुछ साइटोप्लाज्म में फ्री लिविंग भी होते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं? राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे 80S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। और यहाँ पर जो ये राइबोसोम देख रहे हैं, यहाँ पर ये है राइबोसोम। ये कैसे होते हैं? हमारे 70S टाइप के होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है, आप चाहें तो उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपको इनका स्ट्रक्चर समझ में आ। और ये जो हमारा एक होता है फ्लैजिला, इनके मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये हमारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ये जो बीच का स्पेस होता है, और इसमें क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म फिल होता है, जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अच्छे से समझ में आ गया हो, और आपको इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिल जाएगा, और नोट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें।